नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बच्चे, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी बच्चों में किसी मेटल से घिरे हुए हैं। मेटल्स का हमारी लाइफ में क्या बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल है। गाड़ी से बच्चे, सुई से, अपना ऑर्नामेंट्स है, ऑटोमोबाइल्स हैं, या अपना टीवी है, हर एक चीज़ के अंदर क्या बच्चे मेटल का हम यूज करते हैं। मेटल हमारे लिए क्या बच्चे जरूरी है। तो मेटल क्या बच्चे ऐसा नहीं कि अभी डिस्कवर किया गया है। तो मेटल को बच्चे जैसे हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं हम, स्टोन एज, गोल्ड, स्टोन एज, और अपना बच्चे इसमें इन द हिस्ट्री ऑफ स्टोन, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो बच्चे ये पुराना बहुत ही एंशिएंट टाइम से ही मेटल्स के बारे में हमें पता था या हमें पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानकारी थी बच्चे। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहला टॉपिक क्या बच्चे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, एलिमेंट्स। क्या बच्चे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चे? एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कंप्राइजेस ऑफ ओनली सिंगल यूनिट। एलिमेंट्स वो तत्व होते हैं बच्चों जिसके अंदर सिर्फ एक ही सिंगल यूनिट होती है। सिंगल मतलब जिसे एक ही सिर्फ एक एटम से बने होते हैं। मतलब एक सिंगल एटम से बने होंगे बच्चे, वन प्योर एटम, वन प्योर एटम। एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा बच्चों, जितने भी अपने एटम होंगे वो केवल एक ही तरीके के होंगे। जैसे गोल्ड है तो उसके अंदर क्या होंगे बच्चे, सारे ही गोल्ड के एलिमेंट होंगे अपने। ठीक है, एलिमेंट्स क्या बच्चे आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी मेटल या नॉन मेटल के। अब देखो बच्चे, जितने भी हमारे मैटर हैं या हमने उनकी डिस्कवरी की है, उनको बच्चे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलवर्क्स। देखो बच्चे, हमारे अर्थ पर अभी तक कितने एलिमेंट्स की बच्चे हमने डिस्कवरी कर चुके हैं? 118। 118 बच्चे हमारे तक अभी तक हम डिस्कवरी कर चुके हैं। 118 से बच्चे 91 क्या है आपके मेटल हैं, 7 क्या बच्चे आपके मेटलॉइड्स हैं, और 20 क्या बच्चे आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स क्या होते हैं बच्चे आपके? हार्ड होते हैं, लस्टरस होते हैं, शाइनिंग होते हैं, उनके अंदर से बच्चे करंट पास कर सकता है, हीट पास कर सकता है। नॉन मेटल्स के बच्चे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी। और मेटलॉइड्स के अंदर क्या होगा बच्चे, इन दोनों की प्रॉपर्टी दिखाएगा वो। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे अच्छे से। अभी देखो बच्चे, मेटल और नॉन मेटल को और मेटलॉइड्स को बच्चे एक और कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। वो क्या बच्चे? इनका चार्ज। अकॉर्डिंग टू चार्ज के हिसाब से बच्चे इनको डिवाइड किया गया है। देखो बच्चे क्या होता है, एक मेटल होता है, उस मेटल के अंदर क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कौन से चार्ज होते हैं बच्चे? आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। या आपके एटम होंगे, क्या होंगे बच्चे? अभी पढ़ा था हमने एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर क्या होता है बच्चे? एटम होते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसके क्या होता है कि ऑर्बिट से फिल करते हैं इनको, इस तरीके से फिल करते हैं। ये अंदर वाली ऑर्बिट होते हैं बच्चे, इसके अंदर कितने आएंगे आपके? 2। इसके अंदर कितने आएंगे बच्चे? आपके 8 आएंगे। फिर ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमें अपनी 8th क्लास के हिसाब से इतना ही पढ़ना है। देखो बच्चों क्या होता है, यदि किसी एटम के एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने बच्चे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 8 हैं तो इसकी स्टेट क्या बच्चे? कंप्लीट है। इसकी स्टेट क्या बच्चे? कंप्लीट है। न तो इसकी ज्यादा की किसी और को ये ले सकता है, न इसको देने की जरूरत है, न इसकी बच्चों लेने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए क्या होगा बच्चे, जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या बोलेंगे बच्चे? हम नोबल। क्या बोलेंगे बच्चे? नोबल। यदि किसी के अंदर बच्चों क्या है आपके, जैसे 9 है, 10 है, 11 है,
ये आप 11 वाला एग्जांपल देखो बच्चे, 11 वाले के अंदर कैसे करेंगे बच्चे, हम डिवाइड करेंगे इसको 2 8 1। सबसे अंदर वाले ऑर्बिट के अंदर कितने आएंगे बच्चे 2, उसके बाद वाले में कितने हैं बच्चे 8, अब इस वाले में कितने हैं बच्चे आपके 1 आएंगे। तो 1 को क्या करेंगे बच्चे ये डोनेट करेगा, क्या करेगा बच्चे डोनेट, और जो डोनेट करेगा उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे हम मेटल। मेटल्स क्या होते हैं बच्चे आपके डोनेट करने वाले, डोनेट करने वाले। और जो डोनेट करेगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा बच्चे पॉजिटिव, दानी आदमी बच्चे, दानी आदमी कैसा होगा बच्चे पॉजिटिव चार्ज का होगा। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज होगा बच्चे आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन बच्चे जैसे हमारे पास क्या है बच्चे क्लोरीन, क्लोरीन का होता है बच्चे एटॉमिक नंबर आपका 17 होगा बच्चे 2 8 7। अब देखो बच्चे इसके पास कितने हैं आउटर मोस्ट स्टेट में 7 हैं। यदि ये 7 को बच्चे रिलीज करेगा तो इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो बच्चे क्या करेगा एक यहाँ से ले लेगा, Na की सोडियम का कितना होता है बच्चे 11, तो एक यहाँ से लेगा, यदि लेगा तो ये क्या हो गया बच्चे श्रेणी हो गया, क्रसदार हो गया। यदि क्रसदार है तो ये इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा। तो नॉन मेटल के ऊपर चार्ज कैसा होगा बच्चे आपका, ये क्या होंगे बच्चे आपके एक्सेप्ट करने वाले, और जो एक्सेप्ट करेगा उस पे चार्ज कैसा होगा बच्चे आपका नेगेटिव होगा। और नोबल के बारे में पढ़ा हमने, न तो ये लेते हैं न ही देते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों चार्ज के अकॉर्डिंग देखें तो मेटल्स पे चार्ज कैसा होगा बच्चे आपका पॉजिटिव, नॉन मेटल्स पे चार्ज कैसा होगा बच्चे आपका नेगेटिव, और नोबल पे बच्चे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं बच्चे आपके डोनर, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं बच्चे आपके एक्सेप्टर। नेक्स्ट है बच्चों इसके अंदर अपना अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स। अब देखो बच्चे हमारे पास आसपास हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे जितने भी मेटल्स हमने डिस्कवरी किए बच्चे वो अर्थ के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे उस मेटल्स को निकालने के लिए हमें उसको जमीन के अंदर से डिग करना पड़ेगा। तो मेटल बच्चे हमारे मोस्टली 3 स्टेट में मिलता है बच्चों, ठीक है। एक तो क्या होगा बच्चे आपका रिएक्टिव मेटल, एक क्या होगा बच्चे आपका मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट रिएक्टिव का मतलब क्या बच्चे आपका न तो ज्यादा रिएक्टिव है और न ही आपका कम रिएक्टिव है। एक क्या होता है बच्चे आपका नॉन रिएक्टिव। देखो बच्चों बिल्कुल आसानी से समझो इसको, नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या बच्चे जो मतलब लड़ाई झगड़ा ना करता हो, ऐसा बच्चे जो अपने आराम से मुक्त अवस्था में मिलता हो, फ्री स्टेट में मिल जाता हो। तो ऐसे कौन से होंगे बच्चे जो आपके बहुत ज्यादा बहुत ही कम रिएक्टिव होंगे। तो बहुत ही कम रिएक्टिव बच्चे ऐसे इसमें कौन से बच्चे आपके गोल्ड, प्लेटिनियम, ये क्या बच्चे आपके नॉन रिएक्टिव के एग्जांपल हैं। रिएक्टिव के अंदर क्या होगा बच्चे आपका सोडियम, पोटेशियम, ये क्या बच्चे आपके बहुत ही ज्यादा मेटल हैं। अब देखो बच्चे जो रिएक्टिव मेटल्स होंगे बच्चे वो क्या बनाएंगे आपकी क्लोराइड्स बनाएंगे बच्चे, क्या बनाएंगे क्लोराइड्स। और जो नॉन रिएक्टिव होते हैं बच्चे आपके वो क्या बनाते हैं बच्चे नोबल मेटल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे वो नोबल मेटल, मतलब अच्छे इंसान होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। मॉडरेट क्या होते हैं बच्चे आपके मतलब ज्यादा ना तो ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही ये कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे बच्चे आपके आयरन, कॉपर, ये क्या बनाएंगे बच्चे आपके सल्फाइड्स। जैसे बच्चे हमारे अर्थ के अंदर बच्चे किस रूप में मिलेंगे, जैसे आयरन सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, इस रूप में मिलेंगे बच्चे आपको, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बच्चे इस रूप में मिलेंगे। और फिर गोल्ड बच्चे आपको गोल्ड है फ्री स्टेट में मिलेगा, मुक्त अवस्था में मिलेगा। इसको जमीन के अंदर से हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों एक टर्म है बच्चे हमारे पास यहाँ पे और क्या होता है बच्चे,
इफ द अमाउंट ऑफ मेटल इज मोर इन एनी प्रॉफिटेबल माइन और रॉक्स, किसी रॉक के अंदर बच्चे यदि मेटल आपका क्या है प्रॉफिटेबल अमाउंट में, प्रॉफिटेबल अमाउंट का मतलब क्या बच्चे, जैसे बच्चे हम जमीन से डिग कर रहे हैं, हमें पता चला भाई यहाँ पे गोल्ड है, अब बच्चे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का निकालने का प्रोसेस यदि बहुत ज्यादा कॉस्टली है तो बच्चे वहां से गोल्ड निकालने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। यदि प्रॉफिटेबल है, यदि बहुत ज्यादा अमाउंट वहां पे गोल्ड का प्रेजेंट है, यदि उसको हम निकालते हैं तो वो क्या बच्चे हमारे लिए फायदेमंद होगा। यदि प्रॉफिटेबल है वो वहां की जो मिट्टी तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हमें और बोलेंगे, जिस मिट्टी के अंदर से बच्चे मेटल्स को निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, उसको क्या बोलेंगे बच्चे हमें और बोलेंगे। और के बाद बच्चे सेकंड टर्म क्या हमारे यहाँ पे गोल्स गैंगू, जैसे बच्चे और था, और के अंदर से बच्चे मेटल तो अलग निकाल लिया, और क्या बच्ची बच्चे हमारे पास इम्प्योरिटीज बची, क्या बची हैं इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज को बच्चे गैंगू जो टर्म है उसके अंदर ले जाता है, मतलब जो इम्प्योरिटीज बचती हैं उनको बोलते हैं बच्चे, ठीक है। इसी का प्रोसेस है बच्चे आपका, इसी के अंदर थर्ड टर्म आपकी मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है बच्चे, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा मेटल्स को जमीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे हमें मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीन टर्म थी आपकी, अभी हमने स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट बच्चे अकरेंस ऑफ मेटल, अभी पढ़ा हमने मेटल को कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है बच्चे आपका अकरेंस ऑफ नॉन मेटल। देखो बच्चे जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो अकरेंस ऑफ नॉन मेटल में सब बच्चे सबसे पहला अपना नॉन मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस वर्ड से बच्चे हम सभी फेमिलियर हैं, ऑक्सीजन को बच्चे हम ब्रीथिंग में यूज करते हैं। तो अपनी अर्थ का बच्चे 20 जैसे अपनी जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का बच्चे 23 पार्ट्स है, जो एयर का वॉल्यूम है वो किससे बना हुआ बच्चे आपका ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। तो सेकंड अबंडेंट गैस है अपने एटमॉस्फेयर में, वो कौन सी बच्चे आपकी ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बच्चे हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है, और बच्चे मिक्स स्टेट में मिलती है कहाँ पे, ये ऑक्साइड के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, कार्बोनेट और सिलिकेट्स ऑफ मेटल के अंदर, ठीक है। और वाटर के अंदर भी बच्चे जैसे H2O है, वाटर के अंदर भी बच्चे क्या है ऑक्सीजन मिक्स होती है। नेक्स्ट बच्चे आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या बच्चे मोस्ट अबंडेंट गैस इन द यूनिवर्स, हम अभी बात कर रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। और हाइड्रोजन क्या बच्चे अपने पूरी अर्थ यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है बच्चे आपकी हाइड्रोजन पाई जाती है। और जैसे अपने सन के अंदर पाई जाती है, इसी के अंदर इसी कारण क्या होती है बच्चे बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका नाइट्रोजन। ये था बच्चे आपका यूनिवर्स, और नाइट्रोजन मिलती है बच्चे आपकी अर्थ। अर्थ की जो मोस्ट अबंडेंट गैस है बच्चे वो कौन सी है आपकी नाइट्रोजन है, ठीक है। 76% ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंप्राइजेस ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट बच्चे आपका कार्बन। कार्बन भी बच्चे हमें फ्री स्टेट में मिलता है, और आपके ग्रेफाइट डायमंड कोल इनके अंदर ये मिलता है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे आपका सल्फर। सल्फर भी क्या बच्चे आपको एक फ्री स्टेट में मिलता है। अब देखो बच्चे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, properties of a metal and non metal। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, मतलब फिजिकली रूप से देख के बच्चे, जैसे हमारे पास ये बुक है, इसको बिना बच्चे हम केमिकल रिएक्शन के हम बता सकते हैं ये हाथ से टच करके ये कैसी है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है नहीं कर सकती है, जैसे इसको हिट करेंगे ये आवाज प्रोड्यूस कर रही है ये नहीं कर रही है। वो क्या बच्चे किसी चीज को हम फिजिकली टच करके उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो बच्चे फिजिकल स्टेट, सबसे पहले क्या बच्चे एट रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर सॉलिड। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चे आपके मेटल्स क्या होते हैं सॉलिड होते हैं। देखो बच्चे ये क्या बच्चे आपके मेटल्स, यहाँ पे बच्चे आपके आएंगे नॉन मेटल्स। देखो बच्चे मेटल्स बच्चे रूम टेम्परेचर पे क्या होंगे बच्चे सॉलिड होंगे। रूम टेम्परेचर का मतलब क्या बच्चे नॉर्मल स्टेट में बच्चे मेटल्स क्या होंगे आपके सॉलिड होंगे। नॉन मेटल्स क्या होंगे बच्चे आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसीय स्टेट में भी हो सकते हैं।
ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, और एक जगह क्या होता है बच्चे, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है बच्चे, मेटल के अंदर आपका मरकरी है, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या बच्चे आपका एक लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। तो बच्चे इसी मरकरी का हम यूज करते हैं थर्मामीटर के अंदर। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, नेम एन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तब आंसर क्या होगा बच्चे आपका मरकरी। और पूछा जाए मेटल्स क्या कैसे होते हैं रूम टेम्परेचर, नॉर्मली आपके रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे बच्चे आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस होंगे, ठीक है बच्चे। लिक्विड होगा बच्चे आपका ब्रोमाइन। नॉन मेटल्स में भी वन नॉन मेटल बच्चे आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन सी स्टेट में होता है बच्चे आपका, लिक्विड स्टेट में होता है। सेकंड पॉइंट है बच्चे इसके अंदर हार्डनेस। मेटल्स क्या होते हैं बच्चे आपके, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या होंगे बच्चे आपके, हार्ड होंगे। और नॉन मेटल्स बच्चे आपके एज कंपेयर टू मेटल्स इतने ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, ठीक है। मेटल्स को बच्चे जब बीट करेंगे तो वो बच्चे शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स को जब बीट करेंगे तो किसमें बच्चे, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नॉन मेटल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड बच्चे क्या आपका उसमें टूटेगा नहीं, ठीक है, हार्ड एंड ब्रिटल। लेकिन बच्चे वही बात आती है यहाँ पे भी, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या बच्चे, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम, ये क्या बच्चे आपके मेटल्स होते हुए भी सॉफ्ट हैं। मेटल्स होते हुए भी क्या बच्चे ये आपके सॉफ्ट हैं। इनको मतलब बच्चे हम चाकू की सहायता से हम इनको सिंपल काट सकते हैं। जैसे वैक्स बच्चे मोम है, उसको हम काट सकते हैं चाकू की सहायता से, तो सेम बच्चे इनको भी हम काट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका लस्टर। थर्ड पॉइंट है लस्टरस। लस्टरस का मीनिंग क्या होगा बच्चे आपका, शाइनिंग। मेटल्स क्या होंगे बच्चे आपकी, नॉर्मल स्टेट में भी क्या करेंगे, शाइन करेंगे, ठीक है। जैसे गोल्ड है बच्चे, गोल्ड चमकता है ना आपका, शाइनिंग करेंगे। नॉन मेटल्स बच्चे आपके शाइनिंग नहीं करेंगे, नो लस्टर्स। नेक्स्ट बच्चे आपका, इसमें बच्चे नॉन मेटल्स में फिर ग्रेफाइट और आयोडीन है जो अल्कोहल लस्टर से शो करते हैं, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी हाई। मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है बच्चे, हाई होती है। डेंसिटी हाई होने के कारण क्या होगा बच्चे, ये वाटर के अंदर सिंक कर जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। और नॉन मेटल्स की बच्चे डेंसिटी क्या होती है, लेस डेंसिटी होती है। क्या होती है बच्चे, लेस डेंसिटी होती है। नेक्स्ट बच्चे आपका सोनोरस। सोनोरस क्या होता है बच्चे, साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल्स आर हाईली सोनोरस, लेस सोनोरस। जब भी बच्चे हम किसी मेटल को हीट करते हैं तो क्या होता है बच्चे, हमें साउंड सुनाई देती है। नॉन मेटल्स को हीट करेंगे बच्चे, ऐसी साउंड हमें नहीं सुनाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे आपका कंडक्टिविटी। मेटल्स क्या करते हैं बच्चे, आपकी कंडक्टिविटी शो करते हैं। मेटल्स के अंदर से बच्चे करंट पास हो सकता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अंदर बच्चे कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, इनके अंदर से बच्चे करंट पास नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसी के अंदर आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होगा बच्चे, आपकी वायर में कन्वर्ट करना। मेटल्स को बच्चे वायर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स की बच्चे इतनी ज्यादा हाई डक्टिलिटी होती है, गोल्ड की बच्चे छोटी ही वायर का 1 ग्राम वायर के बच्चे हमें अप्रोक्स 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लंबी बच्चे एक तार खींच सकते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या होंगे बच्चे, आपकी नो डक्टिलिटी, इनकी बच्चे हमें वायर नहीं बना सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बच्चे इसके अंदर आपका मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या होगा बच्चे, हम मेटल्स की हम शीट कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉन मेटल को बच्चे हम शीट नहीं कर सकते हैं। तो
तो बच्चे आपका जो गोल्ड है इतना ये मेलेबल मेटल है बच्चे, उसकी इतनी पतली ही शीट बनाएंगे बच्चे तो आपका बच्चे वो एक धुंधला धुंधला उसके जैसे में दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, ये थे बच्चे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नेक्स्ट बच्चे आपका ब्लैक मटेरियल इनसाइड ए पेंसिल ग्रेफाइट। देखो बच्चे ग्रेफाइट होता है जो पेंसिल होती है उसके अंदर बच्चे एक आपका ब्लैक मेटल होता है, ब्लैक मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे हमें ग्रेफाइट। तो ये क्या होगा बच्चे कार्बन होगा बच्चे उसके अंदर। जो ग्रेफाइट है बच्चे, ग्रेफाइट के अंदर क्या होगा बच्चे कार्बन। जितने भी बच्चे लिविंग चीज है और एक लिविंग चीज के अंदर क्या बच्चे कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या बच्चे आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है बच्चे जो आपके अर्थ पे फाइंड आउट होता है। ठीक है, कोल और ग्रेफाइट बच्चे कि आपके ब्लैक मार्क ऑन द सब्सटेंस है बच्चे जिसके अंदर आपका कार्बन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चे चैप्टर आपका थोड़ा लेंथी है, इसको बच्चे इसलिए हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अभी तक ये फर्स्ट पार्ट आपका, इसको पढ़ो, फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट्स में पूछो, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए गुड डे।